हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन बोर्ड्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेशियो बिटवीन द period of revolution of an electron in the orbit of small n is equal to 1 to the period of revolution of the electron in the orbit n is equal to 2 is. First option is 2:1, second option is 1:2, third option is 1:4 and the fourth option is 1:8. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट. तो इसको हम Rn से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A0 n स्क्वायर बाई जेड. तो फॉर हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होती है 1. तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे A0 n स्क्वायर और यहाँ पे A0 क्या होता है, वो रेडियस होता है. अब यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. तो ये हो जाएगा Vn इक्वल टू Cz डिवाइड बाई n इंटू 1 डिवाइड बाई 137. तो यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा nth ऑर्बिट के लिए वो हो जाएगा C/n, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, ये हो जाएगा C/n इंटू 1 डिवाइड बाई 137. ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड का फॉर्मूला आ गया अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट में यानी nth ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. तो अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सलूशन हो जाएगा. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो उसके जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2πRn डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Vn. अब यहाँ पे 2πRn की वैल्यू यहाँ पे कितनी कैलकुलेट की गई है, तो Rn की वैल्यू यहाँ पे है A0 n स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे Vn की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई है, C/n इंटू 1 डिवाइड बाई 137. तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2πA0 डिवाइड बाई C इंटू 1 डिवाइड बाई 137 इंटू n क्यूब. तो यहाँ से जो हमारा टाइम पीरियड आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, n क्यूब के. तो यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1, 2, 3 सो ऑन. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन बोर्ड्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेशियो बिटवीन period of revolution of electron in the orbit n is equal to 1 to the period of revolution of the electron in the orbit n is equal to 2 is. तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है. तो यहाँ से आ जाएगा, तो अगर t1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब. अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड को क्या लिख देंगे T2, और यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा हमारा
2⁻3। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा टाइम पीरियड का T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू यहाँ से 1 डिवाइड बाई 8। सो फाइनल आंसर इज T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 और 1 रेशियो 8 एंड fourth option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.